तो आज पढ़ेंगे अपन स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर कहाँ देखा अपन ने, कार होती है कार, तो कार के साइड में जो मिरर होते हैं ना, साइड मिरर, वो कौन सा होता है, स्फेरिकल। आप देखना ये थोड़े थोड़े गोल गोल होता है वो, है ना। बाइक के जो मिरर है वो भी कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, यूँ गोल गोल करके होते हैं। और जो उसकी हेडलाइट होती है किसकी, कार की और बाइक की, तो वो भी मिरर है, वो गोल गोल उसमें लाइट सीधी बाहर निकलती है, वो भी क्या है, मिरर है। तो देखो अपने पास क्या है कि जैसे मान लो ये दिया है पोलो स्फेयर है, पोलो स्फेयर ग्लास का, है ना। पोलो मेरे अंदर कुछ नहीं है, खोखला बोला है पोलो स्फेयर। तो अब क्या करेंगे, इसके आप छोटे छोटे पोर्शन ले लो, है ना। दो पोर्शन ले लिए मैंने, एक पोर्शन इधर का हो जाएगा, एक पोर्शन इधर का, दो पोर्शन कर दिए, इसी में से कट कर दिए। अब क्या करना है, पीछे पॉलिश करें। मिरर होता है ना, मिरर अपने घर पे, तो उस मिरर में पीछे पॉलिश होता है, तो कहाँ से दिखता है अपने को, आगे से। जैसे पीछे पॉलिश हो रहा है तो ये इधर से दिखता है अपने, ठीक है। तो पीछे इस पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पॉलिश कर देंगे तो इधर से दिखेगा अपने को, यानी यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। ये सरफेस कौन सी हो गई, कॉनकेव, है ना। पॉलिश आप इधर कर दोगे तो फिर इधर दिखेगा, ये कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है ना। तो जब आप पॉलिश करोगे कॉनकेव वाली साइड पे तो मिरर बनेगा कॉनकेव, और कॉनकेव वाली साइड पे करोगे पॉलिश तो कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो क्या है, पोलो स्फेयर है, पोलो स्फेयर ग्लास का ट्रांसपेरेंट पोलो स्फेयर, उसका कोई पोर्शन लेके उसके एक कर्व सरफेस पे, कोई भी एक कर्व सरफेस पे उस पर आप पॉलिश कर दो तो फिर अपने को क्या मिलेंगे, स्फेरिकल मिरर। क्या कहना होगा अपने को, स्फेरिकल मिरर। एक सरफेस से पॉलिश कर दिया, इधर पॉलिश कर दिया तो इधर से दिखेगा, इधर पॉलिश कर दिया तो इधर से। कॉन्वेक्स पे पॉलिश करोगे दिखेगा कॉनकेव पे, कॉनकेव पे पॉलिश करोगे कहाँ दिखेगा, कॉन्वेक्स पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन जो है स्फेरिकल मिरर को गेन कर सकते हैं। तो देखो हम पीछे पॉलिश करके आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बैक कोटेड, पीछे कोटेशन किया है, बैक कोटेड, कोटेड यानी बैक, है ना। तो इसमें कोटेड का हुआ है पीछे, तो पीछे कोटेशन करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, बैक कोटेड हो जाएगा। तो अभी कभी जो मिरर बनाते हैं उसमें आगे पॉलिश करते हैं, जैसे हेडलाइट होती है ना, तो हेडलाइट में आगे ही होता है पॉलिश। हमारे घर में हो कार बाइक की होगी, है ना, तो उसकी हेडलाइट फोड़ के निकालना, तुम बाहर तो फोड़ के बाहर निकालोगे ना, तो उसको जो निकलेगा ना ये फोड़ के, उससे पॉलिश आगे हो रही है, तो वो कौन सा है, फ्रंट कोटेड। जिसमें पीछे पॉलिश होगी तो बैक कोटेड, और जिसमें आगे पॉलिश होगी तो फ्रंट कोटेड होगा, है ना। तो देखो फ्रंट कोटेड जो है वो क्यों बनाया, फ्रंट कोटेड जो बनाया उसका रीज़न क्या है कि जैसे ये ग्लास है, इतना मोटा ग्लास है ना, और इसमें अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये लाइट जाएगी और टकरा के आएगी। लेकिन ये है ना ग्लास, ये कुछ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो लाइट ग्लास के अंदर जाएगी, है ना, तो थोड़ा सा लाइट का अमाउंट जो है क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो जो टकरा के लाइट आएगी कम मिलेगी हमें, लाइट कम मिलेगी, उजाला कम होगा, है ना। अपने को उजाला कैसा, जैसे बाइक चलाना ना अपन, तो बाइक चलाना तो तेज लाइट होना चाहिए। अब कम लाइट है तो पास पास में दिख रहा है, आगे ट्रक आ रहा है ठोक के चला गया, अपने को उड़ गया अपन, क्या फायदा, बाइक नहीं चलाना भूल गई, है ना। तो दूर तक दिखता तो ट्रक का पता चल जाता, साइड में हट जाता, है ना। तो दूर तक दिखे उसके लिए क्या है, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। तो फिर पॉलिश कहाँ करें अपन, आगे पॉलिश कर दो यहाँ, ताकि लाइट सीट टकरा के वहीं से वापस आ जाए, अंदर जाएगी, ऊपर ही आगे पॉलिश तो वहीं से टकरा के वापस आ जाएगी, अंदर जाएगी नहीं, तो वो एब्जॉर्ब नहीं, है ना। तो इसलिए को क्या यूज़ करता है अपन, फ्रंट कोटेड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, फ्रंट कोटेड, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर जिसका सरफेस कैसा होता है, कर्व होता है, कैसा होता है, कर्व, है ना। वन पे पॉलिश कर देंगे, अपोजिट वाला उस पर रिफ्लेक्शन होगा, इस पे पॉलिश कर देंगे, अपोजिट वाला जो है उस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। जिसमें पीछे पॉलिश करेंगे वो बैक कोटेड होगा, जिसमें आगे पॉलिश करेंगे वो कौन सा होगा, फ्रंट कोटेड, है ना। बैक कोटेड जो है उसमें थोड़ा सा लॉस ये होता है कि लाइट ग्लास के अंदर जाती है, तो ग्लास के अंदर जाने से कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होने से इंटेंसिटी कैसी आती है, कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन फ्रंट कोटेड जो है उसमें लाइट अंदर जाएगी नहीं,
तो जब जाएगी नहीं तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगी तो फिर कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम लाइट अपने को मिलेगी, है ना, मैक्सिमम, तो फिर दूर तो बैठ जाएगी। तो जितनी बढ़िया पॉलिश होती है ना, जितनी बढ़िया पॉलिश होती है, तो देखो ना कई जो बाइक है, कई बाइक और कार उनको लाइट दूर दूर चली जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, क्यों, उनका बल्ब वो अच्छी क्वालिटी का होता है, उनकी पॉलिश भी अच्छी क्वालिटी की होती है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी रिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। रिफ्लेक्शन, हाँ, जहाँ पे रहेगा उसको बैक वाला बोलेंगे फ्रंट वाला, फ्रंट कोटेड, बैक से तो काम ही नहीं करना, फ्रंट। देखो सुनो, ये है ना, पॉलिश का हो रहा है आगे, ये बल्ब है, ठीक है, तो अब बल्ब का लाइट इस पे गया, टकरा के तुम्हारे आगे, अभी डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, अभी एक डायग्राम बनाएंगे, मतलब स्फेरिकल मिरर है ना, उससे अपन डायग्राम बनाना सीखेंगे, तो बताएंगे ये पैरेलल क्यों होता है, ठीक है ना। आप सुनो, तो आप बोल रहे थे कि आप कॉन्वेक्स पे पॉलिश करोगे तो कॉनकेव मिलेगा, और कॉनकेव पे पॉलिश करोगे तो कौन सा मिलेगा, कॉन्वेक्स मिलेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड डेफिनेशन, तो देखो डेफिनेशन, जितना बड़ा मिरर होगा उसको बोलेंगे अपेर्चर, क्या बोलेंगे, अपेर्चर। तो जैसे मान लो ये खराब हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो अपेर्चर फिर आपका यहीं तक रहेगा, ये भी खराब हो गया पॉलिश से, तो अपेर्चर फिर यहीं तक रहेगी। तो जिस मिरर के पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, अपेर्चर बोलेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन जो है वो कौन कौन सी है, तो देखो हमने क्या बताया, अपेर्चर वो है जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा पूरा क्या होगा, अपेर्चर। अपेर्चर का जो मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच वाला, उसको बोलेंगे अपन पोल, क्या बोलेंगे, पोल, है ना। ऐसे ही मान लो ये है, इसका मिड पॉइंट आपके पास ये हो गया, तो ये क्या हो गया, पोल, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, सुनते जाना, तुम्हारा नंबर आएगा, है ना। मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। पहले तो अपेर्चर, अपेर्चर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपेर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपेर्चर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। अच्छा, और तो ये सेंटर हो गया, तो देखो जिस होलो स्फीयर से, है ना, जिस वाले होलो स्फीयर से आपने क्या गेन किया है, स्फेरिकल मिरर, उस होलो स्फीयर के सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो होलो स्फीयर है, जिस होलो स्फीयर से आपने क्या गेन किया है, स्फेरिकल मिरर, उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर्स आर ऑब्टेन्ड, center of the hollow sphere by which spherical mirrors are obtained is called center of curvature, is called center of curvature। क्या बताया, ये hollow sphere है, इसका सेंटर, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिससे अपन ने मिरर गेन किया, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। देखो सुनो, होलो स्फीयर जो है उसका रेडियस, इसको बोलेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर बाय विच स्फेरिकल मिरर्स आर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, सी और पी, इनके बीच का डिस्टेंस भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, है ना। Distance between center of curvature and pole is called radius of curvature, ये भी ठीक है, ये हो गई। अब अदर डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। तो अदर डेफिनेशंस में इसको मिटा देता हूँ। अदर में नेक्स्ट वाला आता है फोकस, क्या आता है, फोकस। इससे पहले लेते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। तो जैसे अपने पास ये तो हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, सेकंड वाला जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया अपने पास होल, है ना, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
है, ऐसे ये पोल हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो सुनो, द इमेजिनरी लाइन, क्या बोल रहे हैं, द इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये पूरी लाइन है ना, द इमेजिनरी लाइन which is passing through the center of curvature and pole is called principal axis, is called principal axis of the spherical mirror, ठीक है ना। The imaginary line which is passing through the center of curvature and pole is called principal axis। तो C और B से जो लाइन पास करी ना, वो क्या है, principal axis, क्या है वो, बोलो, principal axis, principal axis, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला रे जो है वो ले रहे हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो देखो उनके में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस वाले पॉइंट से पास करेगी उसको बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे उसको, फोकस, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, ये लाइन नहीं, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी वो क्या है, फोकस, फोकस है ना, ठीक है। फिर P और F इनके बीच का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस कैपिटल F एंड पोल कैपिटल P इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। ये फोकल लेंथ हो गया। अच्छा, इसमें देखो ये कौन क्यों क्या करता है, रेस को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट यानी एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, ये इधर से लाइट जाएगी, ये फोकस पे ऐसे कलेक्ट करेगा, यानी सारा जो है फोकस पे कलेक्ट करने का काम करेगा। तो इसको यहाँ कलेक्ट कर रहा है, इसको यहाँ कलेक्ट कर रहा है, तो जो कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, उसको क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग, यानी भैया कौन क्यों जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग है, यानी लाइट को कन्वर्ट कर रहा है, फोकस पे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स की बात करो, कॉन्वेक्स पे लाइट जाएगी तो ये डाइवर्स करेगा, फैलाएगा ऐसे, है ना। अब सुनो, ये इधर जा रहा है, आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो जहाँ मिलेगी वहाँ इसका फोकस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो, तुम थोड़ा बोल दिया करो, जैसे मैं लाइन खींचता हूँ एरो लगाता हूँ, तो तुम भी हैबिट में रखना चाहिए, है ना, एरो लगा के फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तो फोकस मिरर के आगे है, इसमें फोकस मिरर के पीछे, इसमें इधर है और उसमें उधर है, ठीक है ना। इसमें मिरर के आगे हो गया और इसमें मिरर के पीछे, तो उधर वाले वैल्यू को क्या लेते हैं अपन, प्लस में, और इधर वाले वैल्यू क्या लेते हैं अपन, माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। तो बताएंगे इसके बारे में आगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस, ठीक है ना। तो दोबारा देख लो, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। The reflecting surface of spherical mirror is called aperture. Is called aperture. Midpoint of the spherical mirror is called pole. ठीक है? Center of the sphere by which spherical mirrors are obtained is called center of curvature. Is called center of curvature. Radius of the hollow sphere by which spherical mirrors are obtained is called radius of curvature, or distance between C and P, distance between C and P is called radius of curvature, ठीक है। When parallel light to the principal axis, the imaginary line which is passing through the C and P, center of curvature and pole, is called principal axis, ठीक है ना। When the line incident parallel to the principal axis on the mirror, then after reflection it passes through a point of the principal axis. Point is called focus. Distance between focus and pole is called focal length. Is called focal length. ये इसकी डेफिनेशन